देखिए, कई बार लाइफ में ऐसा होगा कि आप गलत नहीं होंगे, लेकिन आपके रिलेशंस ऐसे हैं, आप जिस संबंध में फंसे हुए हैं वहाँ पे आपका ओहदा एक छोटा है, आप रिलेशन में छोटे हैं। आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप अपने से आगे कुछ बोल नहीं सकते। आपकी जो पोस्ट है कहीं ना कहीं जूनियर है, आप सीनियर नहीं हैं। आपको सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी है। ऐसे कई लोग मिले मुझे जिन्होंने मुझे बताया कि यार सागर भाई, हम लड़की वाले थे इसलिए हम खून का घूंट पी के रह गए, हमें उनकी सारी बात माननी पड़ी, दहेज देना पड़ा। मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे बॉस की सहनी पड़ी। मुझे पैसों की दिक्कत थी इसलिए मैंने पॉलिटिक्स झेली, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, मुझे काफ़ी सुनाया गया। तो इस तरह की चीज़ों को सुनने वाले सहने वाले लोग ना अंततः अंततः खुद दुख को झेलते हैं, खुद दुख को भोगते हैं। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। एक फेसबुक फ्रेंड है मेरी, उनको अट्रैक्शन होता है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है ही। उनकी लव मैरिज हुई। लव मैरिज में जब बातचीत होती थी उन लोगों की तो ऐसा लगता था कि सामने वाला व्यक्ति काफ़ी अच्छा है, काफ़ी संपन्न है। छिपाया गया कि गवर्नमेंट जॉब है, छुपाया गया कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बताया गया था कि भैया गवर्नमेंट जॉब लगने वाली तैयारी कर रहा है, एक पास आउट हो चुका है, दूसरे का फिजिकल बाकी है। सेकंड थिंग, प्रॉपर्टी जो बताएगी वो भी प्रॉपर्टी किसी और की थी, अपनी नहीं थी प्रॉपर्टी। तीसरा कि अपना मकान है तो वो अपना मकान भी नहीं था, वो किसी और का मकान था रिलेशन में। तो इस तरीके से शादी हुई। शादी के बाद असली रंग पता चला, बिना दहेज की शादी तो हो गई लव मैरिज में, बट कहीं ना कहीं ससुराल वाले यानी कि लड़के के परिवार वालों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि ये कैसे हो गया, मेरे लड़के ने मेरी बात सुनी नहीं, और वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट फिर भी एक्सेप्ट वाइज मजबूरी में समाज के चलते सहना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। बट बाद में जो असली चेहरा सामने आया कि बीवी को थप्पड़ मारना, सास चुगली कर रही है अपने बच्चे को कि देख उसने ये नहीं करा, मैंने बोला था कपड़े नहीं सुखाने के, कपड़े नहीं सुखाए, उसने झाड़ू नहीं लगाया, उसने बीवी को बीवी नहीं समझा, बीवी को नौकरानी समझ लिया, बीवी को तो दासी समझ लिया, मतलब बीवी नहीं हो गई है, वो घर की नौकरानी हो गई है। उतना भी सहा उसने, लेकिन हद तब हो गई जब उसका पति ही उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। फ़ोन पे जब वो बात करती किसी से तो उस पर शक करता, सोशल मीडिया चलाना उसका बंद कर दिया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको गंदी गंदी गालियाँ दी गई, उस पर लांछन लगाए गए, और फिर बाद में दहेज के लिए बोला गया कि पैसे नहीं देते, अपने ये कर वो कर फलाना ढिमकाना कर। फिर उसको जॉब के लिए बोलते कि तू जॉब कर। अब जॉब करने की हालत ही नहीं रहेगी क्योंकि इतने पिटने के बाद, इतनी गालियों के बाद इंसान की क्या हालत होगी। ये एक केस है जो मुझे किसी ने बताया। दूसरा एक केस है जहाँ पे एक एम्प्लॉय है, उसको निकालने के लिए उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ लड़ाई पीट की गई, उसको बहुत ही डेमोलाइज टॉर्चर किया गया। मेरे फ्रेंड के ही कोई भाई हैं दूर के। तो ऑफिस में भी ये सब होता है, ऑफिस में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। पॉलिटिक्स कहें या फिर किसी को निकालना कहो तो षड्यंत्र कहो, फिर ऑफिस में जो मैनेजर है उसको तुम कुछ बोल दो, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट साबित ना होने दो, क्योंकि मैनेजर के ऊपर मैनेजर होता है तो हो सकता है कि मैनेजर उसकी रिपोर्ट दिखाए ना। ऐसा भी होता है दोस्तों। तो मैं इतना जान गया, इतना सुनने के बाद, स्टोरी के बाद, क्योंकि अंततः वो जो मेरे फेसबुक फ्रेंड में जो वो फीमेल लेडी थी, उन्होंने घर छोड़ दिया, केस डिवोर्स का चल रहा है, जल्दीबाजी में शादी करी, ठीक है, किसी से क्रॉस चेक नहीं किया, किसी फीडबैक नहीं लिया, और अंततः वो पछता रही हैं। पेरेंट्स ने मना किया था इस चीज़ के लिए कि मत करो मत करो, बट फिर भी उसने अपने दिल की सुनी। दिल की सुनना अच्छी बात है, लेकिन दिल के साथ दिमाग का तालमेल भी होना चाहिए। और पेरेंट्स हैं, खा पी के बड़ा किया, मोटा ताज़ा आपको कर दिया, इसलिए नहीं कि आप किसी के आगे कट जाओ, आप घट जाओ। आपका वो भला ही चाहते हैं। हो सकता है कि कभी कभार वो गलत डिसीजन ले ले, लेकिन शादी का मामला इतना ख़राब नहीं होता है, इतना हल्का नहीं होता है। आप वो दुनिया देख रहे हो जो आपने अपनी लाइफ में देखी है, और पेरेंट्स वो दुनिया देखते हैं जो वो अपने बचपन से लेके आज तक देख रहे हैं। तो करंट वर्जन का भी उनको पता होता है कि करंटली लाइफ में मार्केट में चल के आ रहा है, और पहले का भी पता होता है। तो जीवन का काफ़ी अच्छा अनुभव और तजुर्बा होता है उनके पास। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे जो है फैशन परस्ती में तन देख के, धन देख करके जो है प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे भी काफ़ी लड़के होते हैं जो गर्ल्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा, शोहरत, पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छी सी गाड़ी, लग्जीरियस, और बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग वाली बातें करते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन का, महंगे महंगे गिफ्ट तोहफा देना,
और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया है, कृपया बुरा ना माने इस चीज़ को, क्योंकि ये सत्य घटना आप भी जानते हैं कि फीमेल्स जो हैं फिजिकली इंगेज हो रही हैं, मांस मदिरा गुटखा तंबाकू सिगरेट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं फिजिकली अपीयरेंस या फिजिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। शर्ट के 2 बटन खोल दिए ऊपर के, फटी जीन्स पहन ली, कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए जो बहुत ही इन्फ्लुएंस करे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज़ है, ट्रेंड गलत है। किसी को वर या किसी को वधु, किसी को पसंद करने का जो मापदंड है वो आपका फिजिकल इंटरेक्शन से ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए कि आपको उनसे भावनात्मक मजबूती या संतोष मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि मान लिया एक हद तक आपको फिजिकली अच्छा लगा कि हाँ इसका चेहरा अच्छा है, वो दिखती अच्छी है, वो बोलती मीठा है, लेकिन बोलती मीठा है लेकिन बोलती कड़वा है, तो फिर फ़ायदा क्या? मीठे आवाज़ से ख़राब बातें कोई करे तो फ़ायदा क्या? सुंदर चेहरे से जिसे कहते हैं भौंकना भौंके तो फ़ायदा क्या? और एक और चीज़ अभी ट्रेंड में ये चल रही है कि, और मुझे किसी ने ये भी बताया, आप कभी भी अपने ऑफिस कल्चर में, क्योंकि ये चीज़ ऑफिस में भी होती है और ये कहीं ना कहीं रिलेशन में भी होती है, रिलेटिव्स में भी होती है। हम जब कहीं गांव जाते हैं, गांव देहात जाते हैं, तो मेरे बचपन की बात है कि कहते उसके यहाँ मत जाना, वो लोग ख़राब लोग हैं, उससे बात मत करना, वो लोग ख़राब लोग हैं। क्योंकि एक पर्सन जो है, एक आदमी, वो चाहता है कि उसका आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहे, उसके साथ ना बन पाए। और ये भी अपने आप एक एसेट है, ये भी एक अपने आप में एक ऐसी फीलिंग है जो स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग है। मतलब ऐसा समझ लो आप कि एक धन है कि यार ये चीज़ मेरे से टच में रहा और किसी के टच में ना रह जाए, क्योंकि मेरी इससे नहीं बनती तो इसके साथ ना बन जाओ, ये मेरे से दूर ना हो जाए। ये फीलिंग होती है, एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। कहीं ना कहीं चीज़ ऑफिस में भी हो जाती है, कहीं ना चीज़ रिलेशन में भी हो जाती है, या आप कहीं पे भी जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, वहाँ पे भी हो जाती है। क्योंकि अभी घूम फिर के यही समझ में आ रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं भावनात्मक कमजोरी से गुजर रहा है। उससे भावनात्मक मतलब इमोशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं, मेंटल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और किसी एक का प्यारा और प्यादा बनने के चक्कर में वो उसी के सारे कंक्लूजन को आधार मान करके अपने डिसीजन इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जो सही नहीं है। देखिए भाई, ईगो और एटीट्यूड और अहंकार बत्ती बना करके आग लगा लो, लेकिन ये कभी लाइफ में नहीं आने वाला। रीज़न ये है कि लॉकडाउन में, कोरोना में काफ़ी ऐसे ईगोस्टिक लोग चले गए और काफ़ी अच्छे लोग भी चले गए। तो ये ईगो एटीट्यूड तब तक है जब तक आपकी बॉडी है अच्छी, हेल्थ अच्छी है, और जब तक आपके पास पैसा जेब में बोल रहा है, या कहीं ना कहीं आपके पास बैकग्राउंड अच्छा सपोर्ट है। अदरवाइज ईगो एटीट्यूड ऐसी इतनी ख़राब चीज़ है कि इंसान को हमेशा मन करता है कि मैं अपने आप को कैसे मार लूँ, ख़त्म कर लूँ, और किसको मार दूँ, ऐसी फीलिंग होती है। मानसिक रूप से परेशान, चिड़चिड़े, बेचैनी आ जाती है लोगों में। और कहीं ना कहीं ये कारण ये होता है क्योंकि एक बच्चा जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, लिखाया गया, उसके सारे सपने पूरे कराए गए, और ऐसा बच्चा जो अपने आप में एक बहुत राजा का बच्चा, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ, कोई कमी नहीं धन दौलत की, तो उसे पता नहीं दुनिया चलती कैसे। उसे लगता है कि बापू मेरा पैसा वाला है तो सब ऐसे ही होंगे, सब मतलब कि वैसे ही बिहेव एक्सेप्ट करेंगे जैसे मेरे पापा करते हैं, मेरे बापू करते हैं। क्योंकि देखिए, एक इंसान की हैबिट और उसका जो कल्चर है, उसकी जो पर्सनैलिटी, वो काफ़ी हद तक उसके आसपास के माहौल, जो मैंने बताया भी था, मनस्थिति, परिस्थिति, उसके ऊपर डिपेंड होती है। अब उसको ये लगता है कि मेरे पापा ने इतना राज किया है तो मैं भी राज करूँगा। बट एक चीज़ याद रखनी है हमें कि इट्स नॉट टोटली डिपेंड अपॉन कि आपका अगर पापा का डीएनए बहुत अच्छा, उन्होंने रूलरशिप कर ली, तो आप भी अच्छा डीएनए के साथ रूलरशिप कर लोगे। इट्स ऑल अबाउट द करेंट सिचुएशन के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो, कैसे उस चीज़ को समझ पा रहे हो। और भाग्य एक अपनी बात है, डीएनए का अपनी बात है, बपौती रिलेशन एक अपनी बात है, बट करंट सिचुएशन में जीरो से, स्क्रैच से आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, कम्युनिकेट करते हो, क्योंकि सारे रिजल्ट और सारे फ्यूचरिस्टिक गोल्स और डिपेंडेंसी सब उसके ऊपर हो जाती है। मेरे नेटवर्क में कुछ लोग जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारा मैनेजर बहुत ही बदतमीजी तरीके से बात करता है, सबके सामने झाड़ देता है, एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है। कुछ बैजू के भी केस सुने मैंने, तो मैंने इस पर काफ़ी वीडियो बनाई है। बट मैं इतना जान गया कि लोग उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, वो खुद से नहीं पूछते कि यार ऐसा क्या, क्यों मेरे साथ ही, क्यों, मेरी क्या गलती जो मैंने इतना सुना, और मैं इनको सुना भी क्यों नहीं सकता। सुनाना आसान है, लेकिन इंसान जो है अपनी किसी मजबूरी के साथ जॉब करता है,
कहीं ना कहीं उसको मजबूरी घेर जाती है, कहीं ना कहीं उसकी पेरेंटशिप ऐसी होती है कि वो अपने आप को पहले से ही छोटा समझ लेता है, पहले से ही कम आंक लेता है। उसको लगता है कि यार मैं क्या हूँ उनके सामने। अपने आप को वो बेचारा अंडरस्टिमेट करता है, अपने अपनी शक्तियों पे क्वेश्चन मार्क करता है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करता है, अपने आप पे विश्वास नहीं करता है। उसको लगता है कि यार मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को यहाँ पे खाया पिया, मैंने यहाँ पे काम करा है। वो एक इमोशनल रिलेशनशिप में फंस जाता है और वो कभी इसीलिए अगेंस्ट नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कहूँगा किसी को भी कि आप अपनी कंपनी के अगेंस्ट हो जाओ, कंपनी के आधार विरुद्ध हो जाओ, मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत कर दो, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप अच्छा और प्रोडक्टिव और क्रिएटिव जो भी आपके वर्क गोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, KPI है, तब तक आप अच्छा कर सकते हो जब तक आप अपने स्वाभिमान, सिद्धांत और अपने जो नियम होते हैं उसका पालन करो। अगर आप उन चीज़ों का पालन नहीं करते, उस चीज़ के साथ आप भेदभाव करते हो, उसको वायलेट करते हो, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तो आप सबसे पहले खुद को परेशान करने वाले हो। कोई दूसरा क्या परेशान करेगा, आप खुद को दुखी करने वाले हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में उन नियमों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। हालांकि कहीं ना कहीं मैंने करा, बट मैं ये कहूँगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए। बट अगर कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर भी रहे हैं तो इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हमें उस कॉम्प्रोमाइज़ को ख़त्म करना है कहीं ना कहीं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को बहुत सारे लोन्स, कर्ज, इन सब की प्रॉब्लम, काफ़ी रीज़न से लोग जॉब करते हैं। कोई भी वर्क प्लेस हो, कहीं रिलेशन में हो, आप कहीं पे भी हो, ऐसा फील कर रहा है कि आई एम गेटिंग वर्स्ट राइट नाउ, सो इमीडिएटली ट्राई टू मूव ऑन, इमीडिएटली ट्राई टू क्विट, immediately try to leave, because you are not going to accept each and every wrong things in your environment. You are productive only when you are happy. तो अपनी वैल्यू समझिए, अपनी अहमियत समझिए, खुद को समझिए, खुद के गोल समझिए, पर्सनल लाइफ भी कुछ है उसको समझिए, मेंटली हैप्पीनेस है उसको भी समझिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है उसको भी कुछ समझिए। क्योंकि इसको अगर अवॉइड करोगे ना आप, तो काम नहीं कर पाओगे, आप खुश नहीं रह पाओगे। और एक और है जो मैंने अपने इंटर्न को एक बात बोली थी कि इफ़ यू फील योर मैनेजर इज़ नॉट सो मच हाईली एक्टिव एंड इंटेलेक्चुअल एज कम्पेयर टू यू, सो डोंट ट्राई टू उसको गलत मत साबित करो, डोंट ट्राई टू शो एरर। और अगर कर भी रहे हो तो बहुत पोलाइटली करो, बिकॉज इट कैन डैमेज योर प्रोफाइल, इट कैन डैमेज योर रिलेशन, इट कैन डैमेज हर हीज ईगो एटीट्यूड, ईगो जो भी कहते हैं, स्वाभिमान। उसको ये लगेगा कि तुम मुझे ज़्यादा सब दिखाने की कोशिश करोगे, भैया हम ही जब जानते हैं, तुम तो कुछ जानते नहीं हो। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई करे, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं। तो आप इस चीज़ को पोलाइटली रखो, उस चीज़ को बहुत आराम से बोलो और ट्राई टू इग्नोर दिस थिंग्स, बिकॉज यू आर here for some reason. You are not permanent, even your body is not permanent, so don't make a relation with these things. Try to understand the things, your work goes. Don't do over, don't try to please someone, only please yourself. Don't depend upon appraisals and appreciation as well. These are nothing actually. Don't depend upon someone else or management or relations. Depend upon your skills, depend upon your trust, depend upon your confidence, depend upon your mental peace. अपने आप पे, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ऑटोमेटिक सब आपके ऊपर भरोसा रखेंगे। ये खुद पे ही जो विश्वास होता है ना, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं। इसीलिए कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, और किसी भी नई चीज़ों को शुरू करने से पहले, किसी भी नई जगह आगे जाने से पहले अपने ईगो को, एटीट्यूड को, अहम को साइड रख करके आगे बढ़ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि लाइफ में क्या हो सकता है, क्योंकि जो पहले जा चुके हैं उनको पता है कि लाइफ में क्या क्या हुआ है। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और लास्ट में मैं एक चीज़ यही बोलूँगा कि जॉब मैंने भी करी है, और इस सारी चीज़ें सुनने के बाद आज मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं ऐसी ख़राब, चाहे रिलेशन में हो, चाहे ऑफिस में हो। बट मैं पता है मेरी एक आदत ये रही है कि अगर कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, तो आई ट्राई टू ऑलमोस्ट नेगलेक्ट एंड इग्नोर एज मच एज पॉसिबल, जब तक कि वो सिर के ऊपर से पानी ना चले जाए। और मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलता कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसका कर्तव्य निर्वाह पूरा करूँ। तो ऐसा नहीं कि लाइफ में मेरे साथ गलत बिहेव नहीं हुआ, मेरे साथ किसी ने बदतमीजी नहीं करी, मेरे को गालियाँ नहीं मिली, मुझे पीटा पाटा नहीं गया, मुझे कूटा काटा नहीं गया, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला गया। होता होगा, हुआ भी है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मन में क्या है किसी के लिए, हम अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देख रहे हैं,
हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और हम दूसरों के बोलने से खुद को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम दूसरों के बोलने से तभी किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, मतलब हम खुद प्रभावित तभी होंगे, दो कारणों से। या तो हमारी लाइफ में उनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, या तो कहीं ना कहीं हम पूरी डिपेंडेंट हो। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें हैं बट फिर भी सामने वाला गलत कह रहा है, तो तीसरा तरीका यही है कि आप अपने काम को ध्यान दो, इग्नोर एज मच एज पॉसिबल अनटिल अनलेस सिर के ऊपर से पानी ना चला जाए। तो इसमें भी दो तरीका है। ट्राई टू अवॉइड अपोज करने को अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि यार हमें जवाब नहीं देना, हमें गुस्सा नहीं करना। मानते हैं कि हम गलत है बट फिर भी हमें नहीं बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन ऐसा ख़राब हो सकता है कि हमारे पीछे हमारी बैंड बज जाए। इट्स नॉट आई एम सेइंग बिकॉज यू आर लोअर इन वेल्थ यू एंड दे आर हायर इन वेल्थ, नथिंग लाइक दिस, बिकॉज वी डोंट नो हु कैन हेल्प यू, हु कैन सेव योर लाइफ एट एनी मोमेंट। सो बेटर ये है कि किसी के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना है। हाँ, ये चीज़ भी ध्यान रखना कि सामने वाला सुनना चाहे उस चीज़ को। तो अगर सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है, अपनी ही सुनाना चाहता है, और आप पे एकदम फुल्ली फायर हो चुका है, सो टेक एक्सट्रीम एक्शन एंड give a bounce back. Give a bounce back because it is necessary to show that if you are bearing these things, so there was some reason, there was a self-respect, there was a mutual understanding, there was a relation respect, company respect, जो कुछ भी हो, एक सम्मान और एक बर्दाश्त करने की क्षमता और सहन शक्ति होती है। और अगर उसको क्रॉस करोगे तो आप वो सारी चीज़ें करो जो पॉसिबल है आपके राइट्स के लिए, आपके अधिकार क्षेत्र में जो भी होता है सेल्फ रिस्पेक्ट में, उस सारी चीज़ें करो। हाँ, मैं कह रहा था मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं, बट मैंने कोशिश करी कि उन चीज़ों को इस तरीके से प्रस्तुत करने का कि मेरा काम भी हो और सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि दुश्मनी या शत्रुता करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जीवन में कितना समय हमारे पास हमें खुद भी नहीं पता, और किसी के प्रति बैड फीलिंग रख करके लाइफ जिया नहीं जाता। वो आपको सबसे पहले ख़राब करेगा, वो आपकी बैंड बजाएगा, वो आपके मन को, मस्तिष्क को खराब, अंदर से ख़राब कर देगा बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी के ऊपर निगेटिव सोचोगे ना, तो देख लेना आप सबसे पहले खुद को गर्म करोगे, जलाओगे, खून गर्म करोगे आप अपना। सो बेटर है उस जगह को ऐसे जय माता दी के हे अम्बे मां निकलूँ यहाँ से, ऐसे करके तुरंत निकलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल पीस। ये चीज़ें मैंने करी है, और कृष्ण भगवान भी शायद यही करते होंगे, तभी उनको रणछोड़ दास कहते होंगे, कि जब लग रहा है कि चीज़ें ख़राब है, इनका टाइम नहीं है पिटने का, मरने का, तो भाग जाते थे। भागते इसलिए नहीं थे कि वो डरपोक थे, भागते इसलिए थे कि उनको पता है कि इसका टाइम अभी नहीं आया है, इसके और पाप होने बाकी है, जब आएगा तब मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। तो कभी कभी ऐसा भी बनना चाहिए। लग रहा है कि मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है, इसको खाली बीट अबाउट द बुश करना है, भौंकना ही है, तो बोलने दो उसको, बकवास करनी तो अपना वहाँ से साइड निकलो, डोंट गॉसिप अबाउट ईच थिंग्स। और कभी भी रिलेशन में किसी के बारे में यहाँ से चुगली मिल रही है, कंपनी में वहाँ से चुगली मिल रही है, यहाँ से सुनने को मिल रहा है, वहाँ से सुनने को मिल रहा है, सुनो, सबकी सुनो, क्योंकि ईच एंड एवरी वन नीड्स इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज दे वांट टू पर्सन हु कैन लिसन दैम, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मिडल ऑफ द पॉइंट कि हाउ इट इज़, वो बंदा कैसा है, उसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस की सोच कैसी है, कौन उसको कैसे बोलते हैं, कौन उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से आप लोगों को समझो, क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी से सुना और आपने उस पर चर्चा कर दी, उसके बारे में गॉसिप कर दिया। नहीं, कभी नहीं करना ऐसा। न्यूट्रल दृष्टिकोण के साथ किसी को भी समझो, सुनो, एंड देन रिएक्ट। एंड रिएक्ट तभी करना जब लगे कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव समवन, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव अबाउट यू, कि वो बंदा तुमसे सुनने में सक्षम है भी या नहीं, तुम्हारे साथ उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो सुनना चाहता है, संभलना चाहता है, बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है भी या नहीं। क्योंकि कई लोग इतने एटीट्यूड इगोइस्टिक होते हैं दैट दे फील लाइक दैट, दे शो लाइक दैट दे आर कंप्लीटेड, दे आर संपूर्ण, सब कुछ आता है उनको। तो ऐसे लोगों को मत ही समझाएं, उनको ज्ञान देना आपकी समय की बर्बादी करना होगा, उनको रहने ही दें। और चाहे रिलेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, आई विल सजेस्ट यू डू द नीडफुल विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर योर मेंटल हेल्थ, एज पर स्पिरिचुअल हेल्थ, एज पर योर बॉडी हेल्थ। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत कुछ मैंने इसमें बता दिया आपको, ताकि आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिले कि आजकल जो मेरे रिलेशन में, नेटवर्क में हो रहा है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कंपनी साइट्स में, ऐसा भी होता है। मेक अ रिलेशन विद समवन
who have never any expectation from you. Pets are so kind. मैं बोलूँगा कि प्रेफर करो एक डॉग, एक पेट्स को पालना, क्योंकि दे आर सो इम्पोर्टेंट, सो लवेबल बीइंग एक्चुअली। वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।